लिखन्ति भुजमूलतो न खलु शङ्खचक्रादिकं विचित्र हरिमन्दिरं न रचयन्ति भालस्थले लसत्तुलसीमालिकां दधति कण्ठपीठेन वा गुरोर्भजन विक्रमात् इहते महाबुद्धयः। इस श्लोक में महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू उस महापुरुष की स्थिति बता रहे हैं जो देहातीत स्थिति को प्राप्त हो चुका है, उसे शरीर की शुद्ध नहीं है। तो कह रहे लिखन्ति भुजमूल तो न खलु शंख चक्रादिकम। श्री सदगुरुदेव भगवान के द्वारा दिए हुए भजन से ऐसी रहस्यमय स्थिति प्राप्त कर ली देहातीत कि उसे होश ही नहीं कि तिलक लगावे, द्वादश तिलक लगाने का होश ही नहीं है, शंख चक्र आदि की छाप लगाने का होश ही नहीं है, गले में कंठी पहनने का होश ही नहीं है, क्योंकि वो निरंतर भाव देह में डूबा हुआ है। लिखन्ति भुजमूलतो न खलु शंख चक्रादिकम विचित्र मंदिरम न रचयन्ति भालस्थले। न भाल में तिलक है, न भुजाओं में शंख चक्र आदि की छाप है, न द्वादश तिलक है, न कंठी की माला धारण के, बिल्कुल ऐसा कोई बाहरी वैष्णव चिन्ह नहीं, पर वो स्थिति देहातीत है। वो देह भाव से ऊपर उठा हुआ महापुरुष भाव देह में हर समय प्रिया प्रीतम के समीप है। बोले गुरु जी के द्वारा दिया हुआ भजन प्रभाव से ऐसी स्थिति प्राप्त हुई है। बोले ऐसे कोई बिरले महापुरुष होते हैं। जब तक ऐसी स्थिति न हो तब तक नाटक न करे, नहीं तो भ्रष्ट हो जाएगा, पतित हो जाएगा। तिलक की बड़ी महिमा, जब हमारे आचार्य स्वयं तिलक लगाते हैं, हमारे गुरुदेव लगाते हैं, तो हमको जब तक शरीर शुद्ध है और लगाने लायक हैं तब तक हमें द्वादश तिलक की रचना करनी चाहिए और बिना कंठी के एक क्षण भी नहीं रहना चाहिए। यदि कंठी टूट जाए तो पानी तब तक नहीं पीना चाहिए जब तक पुनः हम उस कंठी को गले में न धारण कर लें। इसलिए एक नई कंठी लेकर प्रसादी करके पास रखी जाती है कि अगर कभी कंठी टूट गई तो हम उसे धारण कर लेंगे। ये लिखा है उस सिद्ध महापुरुष को जिसके शरीर की शुद्धि ही नहीं है, उसके लिए लिखा हुआ है। ये सबके लिए आचरणीय नहीं है जी। कर्माणि श्रुति बोधितानि नितरां कुर्वन्तु कुर्वन्तु मा गूढाश्चर्यरसास्रगादि विषयान् गृह्णन्तु मुञ्चन्तु वा कैर्वा भावरहस्य पारगमतिः श्रीराधिका प्रेयसः किञ्चिज्ञैरनुयुज्यतां बहिरहो भ्राम्यद्भिरन्यैरपि। ये श्लोक भी सिद्ध महापुरुष के लिए लिखा हुआ है, जो रसिक महापुरुष प्रियालाल के सेवा में, प्रियालाल के रस विलास में निरंतर चित्त वृत्ति जोड़े हुए हैं, जो शरीर भाव से ऊपर उठे हुए महापुरुष हैं। वो वेदों के द्वारा आदेश किए हुए कर्मों को करें या ना करें, वो मालादि विषय भोगों को भोगें या ना भोगें, वो आश्चर्य में श्री राधा वल्लभ लाल के राष्ट्रमय भक्ति भाव में पारंगत बुद्धि वाले रसिक महापुरुष अगर वो बहिर्मुख पुरुषों का संग भी करे तो उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर ये सिद्ध महापुरुष के लिए है। साधक अगर मनमानी करेगा तो भ्रष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। साधक को तस्मात् शास्त्रम सप्रमाणम कार्याकार्य व्यवस्थित हो, शास्त्र और गुरुजनों की आज्ञा में। ये उनके लिए लिखा है जो सिद्ध महापुरुष प्रिया प्रीतम के प्रेम में डूबे हुए हैं। वो वेद आज्ञा माने न माने, वो विषय भोगे या त्याग दे, बहिर्मुख पुरुषों का संग करें या एकांत बैठे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो राधा वल्लभ लाल के रहस्यमय स्थिति को प्राप्त महापुरुष है। उनमें बहिर्मुख पुरुषों के संग से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दो श्लोक सिद्ध महापुरुषों के लिए है। ये मनमानी आचरण ना करे कि भाई अब तिलक न लगाएं, कंठी न लगाएं, सिद्ध बन गए, हम विषय भोगे या विषय त्याग दें या बहिर्मुख पुरुषों का संग करें, शास्त्र के अनुसार चले ना। ये परिपक्व अवस्था को प्राप्त प्रिया प्रीतम के सेवा में जो भाव देह से निमग्न, उनकी स्थिति का वर्णन है। साधक कहीं मनमानी आचरण न कर बैठे जी।
अलम विषयवार्तया नरक कोटि विभत्सया वृथा श्रुति कथाश्रमो वत विभेमि कैवल्यतः परेश भजनोन्मदा यदि सुखादयः किं ततः परन्तु मम राधिका पदरसे मनोमज्जतु। अलम विषय वार्तया, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे अलम विषय वार्तया, बंद करो ये करोड़ करोड़ नरकों से भी घृणास्पद ये बीभत्सया, बड़ी घृणास्पद गंदी बातें बंद करो, देखना सुनना बोलना, ये दुर्गति प्रदान करने वाली है। अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया, ये घृणास्पद गंदी बातें देखना, गंदी बातें विचारना, गंदी बातें बोलना, गंदी क्रियाएं करना बंद करो। ये कोटि कोटि नरकों की घृणास्पद बातें हैं, इनको स्वीकार मत करो। वृथा श्रुति का शास्त्रमो, अब मेरे सामने वेद की भी चर्चा बेकार है, मुझे उससे कोई लाभ नहीं है। बत विभेमि कैवल्यता, और मोक्ष से तो मुझे भय लगता है। और परेश भजनोन्मदा यदि सुखादया किम तथा, ये परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी आदि महापुरुष जिस परमेश्वर के एकांतिक भजन में डूबे हुए, हम इनको भी नमस्कार करते, लेकिन इनसे भी मुझे क्या? बोले क्या आप क्या कहना चाहते हो? बोले परंतु मम राधिका पदर से मनोमज्जतु, मेरा मन तो नवनिवृत्त निकुंज में विराजमान श्री लाडली जी के चरणारविंद की दास्ता में मगन है। एक नरकों से भयावनी कोटि कोटि घृणास्पद विषय वार्ता, विषय चिंतन, विषय क्रिया छोड़ो, वेद की भी बात मेरे से मत करो, मोक्ष से तो मुझे भय लगता है। और बड़े बड़े भजनानंदी महापुरुष इनको भी नमस्कार करते, इनसे मेरा क्या? क्योंकि मेरा मन तो श्री किशोरी जी के चरणारविंद की दास्ता में ही है, मुझे और किसी में सुख नहीं है। प्यारी जी को दुलार करना, प्यारी जी का यश गान करना, प्यारी जी को ही देखना, प्यारी जी के संग रहना, यही मेरा सुख है। इसलिए मुझे और किसी से कोई संबंध नहीं। तत्सौंदर्यम सच नववयो यौवन श्री प्रवेशः साद्रेग्भंगी सचरस घनाश्चर्यवक्षोज कुंभः सोयं बिंबाधर मधुरिमा तत्स्मितं सा च वाणी सेयं लीला गतिरपि न विस्मर्यते राधिकाया। श्री लाडली जी की वह सुंदरता, वह नवीन नवीन यौवन श्री शोभा में प्रवेश, वह कटाक्ष, वह आश्चर्यमय रस से पूर्ण वक्षस्थल, वही यह बिंबाधर की माधुरी, वह मंद मुस्कान, वह वाणी, और वही यह लीला पूर्ण गति भुलाई नहीं जाती। महाप्रभु हरिवंश जी कह रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि परमहंस जी से क्या मतलब है, वेद से क्या मतलब है, हमें मोक्ष से भय। अरे यहाँ पुरुषत नहीं, मेरी लाडली जी की वह सुंदरता जो देख रहे, तत्सौंदर्यम, वह सुंदरता जो को कोटि कलप लग जीवे, रसना कोटिक पावे, तो रुचिर बदनारविंद की शोभा कहत न आवे। और वो नववयो रूप, वो यौवन श्री में प्रवेश, मुकुलित हुए नौ किशोर, अभी यौवन अवस्था में प्रथम प्रवेश हुआ। कैसा अद्भुत रूप! जब ये रूप मेरे नेत्रों के सामने समाया हुआ है तो हम क्या करें मोक्ष को, क्या करें वेद वार्ता को, क्या करें किसी महापुरुष का संग करके। हमको तो राधा रूप की सौंदर्यता का पान करना है, नौ किशोरी के नौ रूप में नवम नवम जो शोभा है उसका पान करना है। श्री जी का वो तारुण्य प्रथमो प्रवेश समय, यस्या महामाधुरी, तरुण अवस्था की प्रवेश स्थिति की जो शोभा, महारानी जी का वो कटाक्ष, महारानी जी का वो आश्चर्यमय वक्षोज, वो बिंबाधर, वह मुस्कान, वह वाणी, वो लीला पूर्ण गति, यही समाई हुई है। तो हम क्या करें वेद को, हम क्या करें अन्य बातों को।
क्या करें हम मोक्ष आदि को लेकर। हमारे तो दिमाग में, हमारे चित्त में, हमारे मन में वही सुंदरता, वही नवीन नवीन यौवन में प्रवेश, वही कटाक्ष, वही आश्चर्य में वक्षोज, वही बिंबाधर की माधुरी, वो मंद मुस्कान, वो वाणी, वो लीला पूर्ण गति, बस श्री जी की समाई हुई है। यह लक्ष्मी यल्लक्ष्मी सुख नारदादि परमाश्चर्यानुरागो सवै प्राप्तं त्वत्कृपयैव हि व्रजव्रतां तत्तत् किशोरीगणैः तत्कैङ्कर्यमणिमणुक्षणाद्भुतरसं प्राप्तुं धृतासे मयि श्रीराधे नवकुंज नागरी कृपा दृष्टिं कदा दास्यसि। जो लक्ष्मी शुक नारद आदिकों के लिए परम आश्चर्यपूर्ण है, जिसको विभिन्न ब्रजवासियों की किशोरी गणों ने तुम्हारी कृपा से ही प्रेमोल्लास के साथ प्राप्त किया, उसी प्रतिक्षण अद्भुत रस देने वाले कैंकर्य दास को प्राप्त करने के लिए आशा लगाए हुए मुझ पर, हे नवकुंजों में निवास करने वाली श्री प्यारी जो, कब कृपा दृष्टि करोगी।